हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नाम का इंजीनियर। और काफा नेशंस कप फाइनली स्टार्ट होने वाला है 29 अगस्त से। जिनको ये नहीं पता काफा नेशन क्या होता है, तो मैं आपको सिंपल सिंपल शब्दों में बता देता हूँ। काफा इज इक्वल टू सेंट्रल एशियन फुटबॉल फेडरेशन, जो है जिसमें टीम्स आती है जैसे ईरान, तजिकिस्तान एंड ये सारी चीजें। अफगानिस्तान भी रिसेंटली सेंट्रल एशियन फुटबॉल एसोसिएशन ज्वाइन किया था। तो यस, हमको इनवाइट के जरिए से हमको ये टूर्नामेंट खेलने मिल रहा है, बिकॉज अनदर टीम पुल्ड आउट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग मलेशिया थी वो टीम। सो काफा नेशंस हमको खेलने मिल रहा है, विच इज अ वेरी गुड थिंग कंसिडरिंग इंडियन फुटबॉल में आजकल क्या चल रहा है। तो 29 अगस्त से ये मैच टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है। इंडिया की ग्रुप की अगर बात करूँ तो यहाँ पे है इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान एंड तजिकिस्तान। इंडिया का फर्स्ट मैच होने वाला है अगेंस्ट तजिकिस्तान इटसेल्फ। 29 अगस्त को 9 बजे ये गेम स्टार्ट होगा। उसके पहले भी एक गेम होगा जो बेसिकली टूर्नामेंट का फर्स्ट गेम स्टार्ट होना है, 5:30 बजे के अराउंड स्टार्ट होगा। तो या इंडियन फुटबॉल के लिए काफी अच्छी न्यूज है, बिकॉज आजकल जो चीजें चल रही है इंडियन फुटबॉल में, काफी अंधकार छाया हुआ है काइंड ऑफ। इंडियन फुटबॉल में क्या होगा अगले अगले मिनट, अगले घंटे, किसी को नहीं पता है। क्या इंडियन फुटबॉल ये साल आगे बढ़ेगा भी या नहीं बढ़ेगा। मेरे लास्ट वीडियो में भी आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो जाके अभी देख लो। तो या काफा नेशन से एक काइंड ऑफ उम्मीद की किरण जैसे आ रही है। आयरॉनिकली यहाँ पे भी काफी किरण आ रही है धूप मेरे खिड़की में से। एनीवेज, तो या काफा नेशन कब स्टार्ट होने वाला है। एंड इसके बाद में बात करूं खालिद जमील की, ये उनका फर्स्ट टूर्नामेंट होने वाला है। जी हाँ, अगर आपको अगेन नहीं पता है तो खालिद जमील ने टेक ओवर किया है मनोलो मार्केस से। मनोलो मार्केस जिनको रिसेंटली म्यूचुअली पार्ट किया था वेस्ट इंडियन फुटबॉल के साथ, अगर आपको नहीं पता है तो वो एफसी गोवा के मैनेजर भी थे, दोनों चीजें संभाल रहे थे। वो टीम कुछ अच्छा चला नहीं, तो या उनको म्यूचुअली पार्ट वेस्ट कर दिया है एआईएफएफ ने उनके साथ। तो एक अच्छी खबर है इंडियन फुटबॉल के लिए कि खालिद जमील जैसे एक्सपीरियंस्ड कोच, मैं कहना चाहूंगा कि इंडियन फुटबॉल में फाइनली 13 साल बाद हमको एक ऐसा इंडियन फुटबॉलर इंडिया से जो रिप्रेजेंट करता है, जो कि बेसिकली इंडियन है, उनको एक मौका मिल रहा है कोचिंग करने का। काफी समय से काफी बड़े बड़े दिग्गज जर्नलिस्ट, क्रिएटर्स बोल रहे थे कि यार इतने सारे फॉरेनर्स को हम चांसेस दे रहे हैं और कुछ निकल के आ नहीं रहा है, तो व्हाई नॉट गिव एन इंडियन पर्सन है चांस, जो एक्चुअली इंडियन फुटबॉल से इनको जानता है। तो खालिद जमील के जरिए से आई थिंक इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन वंस अगेन एआईएफएफ ने चूज किया। और उनके बजट वगैरह में भी आ रहा था, तो मेक सेंस कि खालिद जमील को चूज किया गया। बट इट्स नॉट लाइक कि खालिद जमील को कोई एक्सपीरियंस नहीं है। खालिद जमील को जमशेदपुर के साथ काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, और उसके पहले भी काफी अच्छी टीम्स को उन्होंने कोच किया है। पुरानी पुरानी टीम्स को रेलिगेशन बैटल से बचाया। एंड इनफैक्ट जो उनका रन भी रहा है जमशेदपुर के साथ एंड दूसरी टीम्स के साथ, नेमली सबसे ज्यादा दो, अगर मैं उनकी अचीवमेंट की बात करूं तो आइजवाल के साथ उन्होंने जो आई लीग का वो सीजन खेला था, मैं पर्सनली तब से हुक ऑन हो गया था काइंड ऑफ। वैसे तो इंडियन फुटबॉल में पहले से ही इन्वॉल्व था, बट जब आइजवाल के साथ जीता तो मुझे पर्सनली खालिद जमील के टैक्टिक्स और प्लेइंग स्टाइल काफी अच्छा लगता है। सो या इंडियन फुटबॉल के लिए अच्छी बात है। खालिद जमील का फर्स्ट टूर्नामेंट होने वाला है काफा नेशंस कप। तो अब मैं बात करूंगा कि हाउ कैन वी लुक एट दिस टूर्नामेंट। सो रियलिस्टिकली अगर मैं बात करूं गाइस, तो मुझे, आपको, एआईएफएफ को, खालिद जमील को भी यहाँ तक ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस रखने नहीं चाहिए इस टूर्नामेंट से। एंड वी ऑल नो कि भाई हम ये टूर्नामेंट जीतने नहीं वाला है। ईरान जैसी टीम, जो कि आर्ग्यूएबली इंडिया एशिया की बेस्ट टीम है अलॉन्ग विद साउथ कोरिया, जापान एंड ऑल, तो या ईरान ही मोस्टली ये टूर्नामेंट जीतने वाले, जहां तक मुझे लगता है। बट अगेन यू नेवर नो, दूसरे भी स्ट्रॉन्ग टीम्स है इसके अंदर। इंडिया डेफिनेटली इज नॉट ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड। तो हाउ कैन वी लुक एट दिस टूर्नामेंट एंड खालिद जमील के पास काफी अच्छा मौका है यहाँ पे टैक्टिक्स देखने का, काइंड ऑफ व्हाट वर्क्स फॉर द टीम, व्हाट काइंड ऑफ प्लेयर्स वर्क फॉर द टीम। एनीवेज हमने ऑलरेडी देख लिया है जो उनका कॉलअप रहा है, जो स्क्वाड रहा है 22 मैन स्क्वाड, वो काफी मनोला मार्केट से थोड़ा बहुत अलग है। न्यू न्यू प्लेयर्स को कॉल अप भी मिला है, एंड पुराने प्लेयर्स को जो आउट ऑफ टीम हो गए थे मनोला मार्केट की टीम से, ज्यादा मैचेस खेले नहीं, एक दो मैचेस खिलाया, फिर उनको आई डोंट नो व्हाई बिठा दिया। तो या कुछ प्लेयर्स ने कम बैक किया है एंड कुछ न्यू न्यू प्लेयर्स है। इनफैक्ट काफी ऐसे नॉन लीग प्लेयर है, इफ आई एम नॉट करेक्ट, जो इंडियन आर्मी से सिलेक्ट किया एक प्लेयर है। तो या अभी मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है। तो वी कैन लुक एट दिस टूर्नामेंट काइंड ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल अपॉर्चुनिटी।
खालिद जमील के लिए क्या हमारे लिए काम करता है, कौन से टेक्टिक्स काम करते हैं, कौन से नहीं करते, कौन सी सेट ऑफ प्लेयर्स की केमिस्ट्री अच्छी होती है, एंड वी कैन, सो बेसिकली एक टेस्टिंग टूर्नामेंट हो सकता है ये। सो ऑब्वियसली इंडियन फुटबॉल की अगर मैं बात करूं तो हमारा लॉन्ग टर्म गोल इस साल एटलीस्ट ये है कि एटलीस्ट जो हमारा क्वालिफायर से है, जो हमारा मेन गोल होना चाहिए एएफसी एशियन कप, उसके लिए क्वालिफाई करना, अगर हम वो कर लेते हैं तो मैं कहूंगा कि इंडियन फुटबॉल कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत संभल गया है। बिकॉज अगले 2-3 साल के लिए हमारे पास एक टूर्नामेंट रहेगा, अगर हम क्वालिफाई कर ले तो उसके बेस पे हम इंटरनेशनल फ्रेंडलीज वगैरह भी खेल सकते हैं, कुछ और टूर्नामेंट्स खेल सकते हैं, कॉम्पिटिशनल टूर्नामेंट खेल सकते हैं। तो ओवरऑल इंडियन फुटबॉल के लिए काफा नेशंस कप जो है काफी अच्छे समय पे मैं आया, मैं ये कह सकता हूँ। सो या वन सेकेंड खालिद जमील के ऊपर है कि वो कैसे इस टूर्नामेंट को देखते हैं, एंड या होप करते हैं कि अच्छे अच्छे रिजल्ट मिले हमको इस टूर्नामेंट में। मोस्टली मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हम 2 से ज्यादा गेम विन कर सकते, इवन अगर एक गेम भी जीत जाए तो मैं एक अचीवमेंट मानूंगा। एंड अनदर बिग न्यूज, फाइनली मेस्सी इज कमिंग टू इंडिया। तो गाइज ये कोई सीक्रेट की बात थी नहीं कि काफी पिछले कुछ महीनों से इंडियन फुटबॉल में बात चल रही थी, इनफैक्ट साल से भी ज्यादा आई गेस। तो फाइनली इंडियन फुटबॉल में मेस्सी आने वाले हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो केरला में मेस्सी विल बी, मेस्सी एंड हिज होल टीम, सो बेसिकली अर्जेंटीना आने वाली है। इट्स अ मल्टी नेशन टूर काइंड ऑफ, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया आने वाले हैं और केरला में ही मैच खेलेंगे, दूसरी कंट्री भी उनको विजिट करनी है। तो जो पीरियड जो है वो है 10 नवंबर से लेके 18 नवंबर। अब इसके बीच में वो कोई भी डेट में आ सकते हैं, उसकी डिटेल्स अभी हमको मिली नहीं है। एक मैच खेलेंगे या 2 मैच खेलेंगे उसकी भी डिटेल्स हमारे पास है नहीं। बट क्योंकि वो दूसरे नेशन भी विजिट करने वाले हैं तो मैं तो यहाँ पे काइंड ऑफ आई थिंक होप कर रहा हूँ कि वो एक ही मैच खेलने वाले हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है प्रोबेबली। बट अगर 2 मैच खेले तो काफी अच्छी बात है। केरला विच इज ऑल्सो अ फुटबॉल क्रेजी स्टेट, जहां तक हम जानते हैं कि गोवा एंड कोलकाता एंड नॉर्थ ईस्ट को जाना जाता है कि भाई वहाँ पे फुटबॉल को क्रिकेट से ज्यादा वहाँ पे माना जाता है। बट केरला एंड साउथ इंडिया ही पिछले कुछ सालों में ऐसा उभर के आया है कि भाई केरला में भी बहुत ज्यादा फुटबॉल का क्रेज है। एंड खासकर प्लेसेस लाइक मल्लपुरम एंड ऑल, एंड केरला ब्लास्टर्स अगर उनकी टीम को हम देखें तो सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा फॉलोइंग भी उनकी है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई अर्जेंटीना एंड मेस्सी ने ये चूज किया कि केरला हम विजिट करेंगे। केरला फुटबॉल एसोसिएशन भी जो है वो काफी समय से उनके पीछे लगा था कि भाई हम मेस्सी को इंडिया लाने वाले हैं। अब इस टोटल जो ऑपरेशन है इंडिया में आना एंड ये सारी चीज का जो कॉस्ट है, ये अराउंड 100+ करोड़ होने वाला है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अराउंड 130 करोड़ प्लस सम एक्यूरेट इसका नंबर है। बट यह 100+ करोड़ होने वाला है। एंड कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे कि भाई ये पैसे हम दूसरी चीजों में भी यूज कर सकते थे, जैसे कि ग्रास रूट्स में यूज कर सकते हैं, स्टेडियम्स की हालत अच्छी कर सकते हैं, एंड देयर कुड बी 100 पॉसिबिलिटीज विच इज फेयर। मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूंगा कि यू आर रॉन्ग, बट मेस्सी का किसी कंट्री में विजिट करना अलोंग विद द होल ऑफ द अर्जेंटीना टीम, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे आजकल फुटबॉल की कुछ सीन अच्छी चल नहीं रही है। तो अगर मेस्सी एंड अर्जेंटीना टीम जो इंडिया में विजिट करने वाले हैं, उससे काइंड ऑफ एक स्पार्क विच वाज मिसिंग इन इंडियन फुटबॉल वो हमको दिख सकती है वापस से। यस, यहाँ ये पैसे दूसरी चीजों में भी यूज कर सकते थे, बट आई विल से कि मेस्सी का विजिट करना एक अच्छी बात हो सकती है। इसमें ऑब्वियसली मीडिया अटेंशन मिलेगा, ब्रांड मिलेगा, तो पैसे भी यहाँ पे बनाने की काफी अपॉर्चुनिटी है केरला फुटबॉल एसोसिएशन के पास एंड उससे जुड़े जो भी लोग हैं। तो यहाँ पे मैं ये नहीं कहूंगा कि ये गलत चीज है। मेसी का इंडिया में आना ही काफी बड़ी बात है। एंड मेसी के साथ साथ ये साल हो सकता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी हमको देखने मिले, तो भाई दो दो चीज बड़ी हो जाएगी इंडियन फुटबॉल के लिए। तो या दैट वाज इट। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको कोई भी न्यूज मिली रिगार्डिंग इंडियन फुटबॉल, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा एंड इफ यू वांट टू फॉलो इंडियन फुटबॉल मोर क्लोजली, तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक। आई विल ट्राई टू मेक more videos like this and I will try to be consistent this time around. So yeah, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।